हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट्स का ही क्वेश्चन करेंगे। फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के अंदर हमको 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं हमारे पास। हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को भी देखा था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको भी देखा था। आज हम उन्हीं फॉर्मेट के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। इसमें भी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। इन अकाउंट्स के अंदर नॉमिनल अकाउंट्स का रूल लगता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लग रहा है मतलब डेबिट में आपके सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे, ये माइनस वाली साइड हो जाती है, और क्रेडिट में आपकी सारी की सारी इनकम आ जाती है, मतलब ये प्लस वाली साइड हो जाएगी। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिर डेबिट में सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे और क्रेडिट के अंदर सारी की सारी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, एंट्रियाँ। हम लोग सबसे पहले इन सभी एंट्रियों को कैटेगराइज करते हैं, समझते हैं कि कौन सी एंट्री हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर करनी है और कौन सी एंट्री हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करनी है। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसके अंदर हम डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम लिखते हैं, मतलब फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे जिनसे मेरा प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है और उसको बेचकर जो इनकम होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम, ऑफिस के खर्चे है ना, वो खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, सेल प्रमोशन से रिलेटेड होते हैं, मतलब मेरे सेल बढ़ाने से रिलेटेड होते हैं, ऑफिस के खर्चे होते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम, बिजनेस से हट कर अगर कुछ इनकम हो रही है, कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, वो चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंट्री को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक, पुराना बचा हुआ स्टॉक, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, परचेज़ किया मैंने रॉ मटेरियल, जिससे मैं एक फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा, फैक्ट्री में परचेज़ किया जाता है रॉ मटेरियल, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। परचेज़ रिटर्न, ये जो मैंने सामान परचेज़ किया 5,000, इसमें से 500 लौटा दिए, ये भी ट्रेडिंग में ही माइनस करेंगे हम लोग। कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब होता है जो ट्रकों में हमारा ट्रांसपोर्टेशन में सामान आता है, रॉ मटेरियल आता है। इनवर्ड मतलब आ रहा है आपके पास, तो फैक्ट्री में जो ट्रांसपोर्टेशन से सामान आ रहा है उस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करूँगा तो मेरा तो सामान रॉ मटेरियल मेरे पास पहुँचेगा ही नहीं और फिर मैं बना भी नहीं पाऊँगा, तो ये मेरा फैक्ट्री का खर्चा है। इस खर्चे को नहीं करूँगा तो रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं, तो मैं प्रोडक्ट भी नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा हुआ है पावर एंड फ्यूल। फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें हैं जो हमारा प्रोडक्ट बना रही हैं उनके अंदर जो भी पावर और फ्यूल लगता है वो खर्चा, तो ये भी मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा। ठीक है, इसके बाद ये एक वेजेस लिखा हुआ है। वेजेस जो मज़दूरों को दी जाती है, उनकी मजदूरी के बदले पैसे, जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम करते हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है उनको वेजेस कहा जाता है, तो ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि यही वो मज़दूर होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो इनको अगर मैं तनख्वाह नहीं दूंगा तो मेरा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक, हाँ, उसके अलावा ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, बचा हुआ स्टॉक, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास, ठीक है, ये हमारे हो गए। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम आती है। ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चे हमारे पास क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिया हुआ सैलरी, अगर मैं स्टाफ को सैलरी पे करूँगा, ऑफिस के स्टाफ को, तो उनको मैं सैलरी कहता हूँ, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, रेंट, ऑफिस का रेंट, ये सब ऑफिस के खर्चे हैं, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिजली बिल, ये भी ऑफिस का खर्चा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फैक्ट्री का होगा तो लिखा रहेगा सामने फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब ऑफिस के खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे आपके सेल को प्रमोट करते हैं, अकाउंटिंग वगैरह रिलेटेड, सेल को प्रमोट करना, पैकेजिंग करना, तो सब पी&एल अकाउंट में आएंगे। मैंने कहीं से लोन लिया था, उस पर मुझे इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ये भी मेरा ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बैंक ने पैसे काट लिए कुछ मेरे अकाउंट से, बैंक चार्जेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स। ठीक है, मैंने गुड्स को सेल्स किया है। ठीक है, इसको मैंने सेल किया है 11,000 रुपये में। ठीक है, ये जो गुड्स को मैं बेच रहा हूँ, सेल करके मैं गुड्स को बेच रहा हूँ, ये जो मेरी इनकम होगी मेरी डायरेक्ट इनकम होगी, क्योंकि मेरा मेन काम है प्रोडक्ट को बनाकर बेचना, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा सेल्स। आप ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं से रेंट रिसीव हो गया,
100 रुपये। तो ये आपका इनकम तो है, लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट इनकम है, मेन बिजनेस का इनकम नहीं है। मेन बिजनेस तो मान लीजिए अगर मेरा पेन बनाकर बेचने का है, तो पेन बेचकर जो इनकम आ रही है वो मेरी मेन डायरेक्ट इनकम है। ये रेंट रिसीव हो गया, इनकम तो है ये, लेकिन ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे कहीं से कमीशन मिल गया, ये भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, ये भी मेरा इनडायरेक्ट इनकम है। इनकम तो है लेकिन डायरेक्ट इनकम नहीं, इनडायरेक्ट, तो पीएनएल अकाउंट में आएगा। अब हम लोग इन चीज़ों की एंट्री करते हैं जो हमने यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगी, इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 10,000 रुपये पहले से मेरे पास स्टॉक था। उसके बाद क्या है, मैंने कुछ परचेज़ किया। कितने का परचेज़ किया मैंने, 5,000 रुपीज़ का, लेकिन मैंने कुछ रिटर्न भी कर दिया, तो मैं माइनस कर दूंगा परचेज़ रिटर्न। 500 रुपये का मैंने रिटर्न कर दिया, तो मतलब असल में मैंने सिर्फ 4,500 का ही परचेज़ किया। इसके बाद है मेरा कैरेज इनवर्ड, ₹200। उसके बाद है मेरा 2 पावर एंड फ्यूल, 300 रुपये। उसके बाद है मेरा वेजेस, है मेरा 1,500 रुपये। उसके बाद है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो कि इस तरफ आता है, यहाँ पे मैं सेल्स लिख दूँगा, बाय सेल्स, जो कि मेरा नीचे दिया हुआ है 11,000 रुपये, डायरेक्ट इनकम है मेरी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपये। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद और मेरा ट्रेडिंग कहाँ पर है, बस ये ट्रेडिंग अकाउंट की सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पर टोटल करके ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दूँगा, और हम देखते हैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो इस तरफ का टोटल मेरा आ रहा है 11,000 और 2,000 13,000 रुपये। इस तरफ का मेरा टोटल आ रहा है 10 14,000 रुपये, 14,500, 15,000, 16,000, 16,500। इस साइड का टोटल बड़ा है, हमको देखना है दोनों साइड में से कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है। इस तरफ का टोटल ज़्यादा है, 16,500 रुपये आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो जिस साइड का टोटल बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, उस साइड के उस टोटल को मैं दोनों तरफ लिख दूंगा। 16,500 में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की तरफ लिख दूंगा। ठीक है, टोटल 16,500 रुपये, यहाँ पे मेरा 11, 12, 13,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, कितने का फ़र्क आ रहा है, 14, 15, 16, 3,500 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो इस 3,500 रुपये के फ़र्क को मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय ग्रॉस लॉस बोल के, और ये मेरा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे लॉस आ गया। ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब आगे मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो मैं इस लॉस को यहाँ पर उतार दूंगा, 2 खर्चे वाली साइड में 2 ग्रॉस लॉस करके बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,500 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ से एंट्रियाँ जो जो पीएनएल अकाउंट में आएंगी उनको मैं लिखते जाऊँगा। सबसे पहले मेरे पास 2 सैलरीज जो कि है मेरा 1,000 रुपये। उसके बाद है मेरे पास रेंट जो मैंने पे किया वो है 300 रुपये, जो तो मैं खर्चे की तरफ लिख रहा हूँ। सैलरी भी मैंने पे किया तो मैं खर्चे की तरफ लिखूँगा स्टाफ को। आगे है मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो मैंने पे किया, इसको भी मैं खर्चे की तरफ लिखूँगा। ठीक है, आगे है मेरा टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी मेरा खर्चा है, ये भी मैंने पे किया, तो ये भी मैं खर्चे की तरफ लिख दूँगा 200 रुपये। उसके बाद है मेरा एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस, गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करवाया मैंने, वो भी मेरा खर्चा है, मुझे पैसा देना पड़ा होगा, वो भी मेरा खर्चा है, तो मैं इसको खर्चे की तरफ लिख दूँगा पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड माइनस वाली साइड में एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने इंटरेस्ट पे किया तो मेरे पास से पैसे माइनस हो रहे हैं, खर्चा है मेरे लिए, बिजनेस का खर्चा है, तो मैं इसको भी खर्चे की तरफ लिख दूँगा। ऑफिस का खर्चा है सब मेरे। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड ही खर्चे नहीं है, इनडायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है, और आगे है मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद बैंक चार्जेस, तो 2 बैंक चार्जेस बोल के मैं यहाँ पे 50 रुपये लिख दूँगा। हाँ, ये मेरे सारे खर्चे हो गए। अब यहाँ पे 2 इनडायरेक्ट इनकम है, एक आपको
इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव 100 रुपीज़। और उसके बाद है मेरा दूसरा कमीशन रिसीव, ये भी आपका 100 रुपीज़। ठीक है, अब मैं दोनों साइड का टोटल कर लूँगा। मैं देखूँगा किस तरफ का टोटल का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, उस टोटल के अमाउंट को मैं डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में लिख दूँगा। यहाँ पे तो सिर्फ 200 रुपये आ रहा है, यहाँ पे 3500, 4500, 5000, ठीक है, 5400, 5850, 5850 रुपये यहाँ का मेरा टोटल आ रहा है। यहाँ का सिर्फ 200 रुपये आ रहा है, तो बड़ा टोटल डेबिट साइड वाला है, तो इसी टोटल को मैं दोनों तरफ लिख दूंगा 5850। अब मेरा बैलेंस कमी इस तरफ आ रही है, ठीक है, कितने की कमी आ रही है, 5650 रुपये की कमी आ रही है, ठीक है। तो इस कमी को मैं बाय, क्योंकि क्रेडिट साइड में मेरा बैलेंस आ रहा है, तो मैं इसको नेट लॉस करके लिखूंगा, बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा अकाउंट बनकर तैयार हो गया।